हेलो व्यूअर, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू द ब्लॉग विजय शीतल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। तो आज हम लोग फाइनली अपने घर वापस जा रहे हैं, तो सोचा ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। बीच बीच में जो मोमेंट्स है वो कैप्चर करते रहेंगे। तो अभी हम लोग राजस्थान से निकल चुके थे और हम शाम के टाइम निकले थे, बिकॉज़ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो एसी भी काम नहीं करता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये यहाँ पे क्या तैयारी कर रही है। तो हम लोग शाम के टाइम निकले थे राजस्थान से। आई थिंक 6:30 बजे सनसेट होने वाला था। तो शाम को रात को आधा सोचा था कि जहाँ तक जितना हो सके मेरे हस्बैंड ड्राइव करेंगे, फिर बीच में हम रेस्ट कर लेंगे। तो हम लोग डिनर साथ में लेके आए थे। वैसे तो हम खा के भी आए थे, बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला साथ में भी ले चलते हैं, बिकॉज़ हम हाईवे पे निकलेंगे तो हो सकता है हमें खान पान के लिए कुछ ना मिले, तो अपना साथ लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिनर थोड़ा बहुत बना के लाई थी। तो हम लोगों ने बीच में हॉल्ट ले लिया था और हम लोगों ने डिनर किया। फिर उसके बाद थोड़ा हो रहा था कि अब मतलब होता ही है, खाना खाने के बाद थोड़ी नींद सी आती है। तो हम दोनों ने यहाँ पे डिनर किया और तो सोचा ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और उसके बाद हम लोग सो गए थे, सो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद सुबह 4:30 बजे हम फिर से है जो अपना सफ़र है हम तय कर रहे थे। तो अभी हम पंजाब में एंटर कर चुके हैं और यहाँ का व्यू आपको मैं दिखाती हूँ। अभी सनराइज़ हो रहा था तो इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बेचारे बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं इनको बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि थोड़ा रेस्ट करके चलो, बट नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली ही ड्राइव कर। वैसे बीच में रात को हम लोग रुके, रेस्ट किया और मुझे तो यहाँ पे नींद आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी कि मुझे नींद ना आए। तो ये देखिए यहाँ का सनराइज़, इतना सुंदर व्यू और आपको चारों तरफ मतलब इतना अच्छा दिख रहा था। तो अब हम लोग पंजाब की है जो स्टेट में है जो एंटर कर चुके हैं। आपको 3 स्टेट करके तब जाके आप कहीं अपने स्टेट में पहुंचते हो। तो हमें पंजाब में आके भी इतनी खुशी मिल रही थी। चारों तरफ हरियाली सी हरियाली नज़र आ रही थी और चलने का भी बहुत मज़ा आ रहा, क्योंकि अभी सुबह सुबह थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो इस तरह से कुछ लोग हम आगे सफ़र में बढ़े और हमारा घर तक का सफ़र कैसा रहता है आप लोग इस ब्लॉग में देखिए, आपको देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून फॉर द एंड। अभी हम लोग आगे चाय पानी के लिए रुकेंगे, बिकॉज़ मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। सो फाइनली हम लोगों ने हॉल्ट ले लिया है एक। अब हम लोग चंडीगढ़ से थोड़ा पीछे ही है, तो सोचा थोड़ी देर यहाँ पे है कि ब्रंच ही करेंगे। अब हम ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अपने पास पटरम खाने का लाए थे, तो यहाँ पे रुके हम लोग। और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे गाड़ी में इतना मैसी पड़ा हुआ है सब कुछ। तो हम लोग अब यहाँ पे ब्रंच ही समझो, ब्रंच किया हम लोगों ने कि ताकि हमें आगे और नहीं रुकना पड़े। तो यहाँ पे हमने भरपेट खाना खाया और उसके बाद हम लोग यहाँ से खाना वाना खा के निकलते हैं फिर से। तो फाइनली हमें ना यहाँ पे शिमला का बोर्ड दिखा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो, मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। तो अब हम लोग चंडीगढ़ पहुँचने वाले थे और उसके बाद चंडीगढ़ से ऊपर तो ये लगता है कि चलो हम अब अपने एरिया में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था इधर उधर देख के। मतलब सच में ही घर से बाहर ना बहुत ही रहना बहुत मुश्किल होता है। और तो हम फाइनली अब ज़ीरकपुर एंटर कर चुके हैं, जो कि मेरी फेवरेट जगह है, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम है जो स्पेंड किया है। ये यहाँ का बिग बाज़ार, यहाँ पे हम लोग एवरी वीकेंड है जो घूमने आया करते थे। और यहाँ पे हमें दिखी है अब हिमाचल परिवहन की बस। हमारे हिमाचल की जो गवर्नमेंट बसेस होती है वो ये परमाणु तक है, जो हमारी हिमाचल की बाउंड्री है। उसके बाद उससे नीचे है जो हरियाणा है, वहाँ से ऊपर हिमाचल स्टार्ट होता है। तो हम इस बस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ फाइनली हम लोग जो है हिमाचल में एंटर करते हैं।
और पहाड़ियाँ दिखती है तो इतनी सुकून शांति मिलती है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी का एसी भी बंद कर दिया था बिकॉज़ हमें कोई नीड नहीं थी। मतलब बीच बीच में पड़ रही थी थोड़ी, क्योंकि दिन का टाइम था इस टाइम। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसका ये रीज़न है कि अभी लोग है जो हिमाचल में है जो घूमने के लिए जाते हैं, तो ये सारा टूरिज़्म है, सब लोग घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि ठंडा एरिया है हमारा हिमाचल। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रूट चाट लिया, थोड़ा एंजॉय किया और बीच में थोड़ा सा हॉल्ट लिया, थोड़ा बीच बीच में हॉल्ट लेते जा रहे थे हम लोग। थोड़ा फ्रेश हो रहे थे। तो खाने पीने का भी हम अपने साथ सब कुछ ही लाए थे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे थे कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ा होता ही है ट्रैवलिंग सिकनेस, ये तो इनको तो होना ही था बिकॉज इतना लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं ये। मैं साथ में बैठी थी, मुझे भी मतलब ऐसे सर घूम रहा था कि बहुत ज़्यादा। ये ब्लॉग मैं लेट एडिट कर रही हूँ बिकॉज टाइम नहीं लग रहा था मुझे। 1-2 दिन तो हमें हैंगओवर ही था सच में ही मुझे। मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मुझे लगा था मैं अभी भी चली रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ। तो ये देखिए, आप ज़्यादा सफ़र करते हो लॉन्ग ड्राइव का जो ये एक साइड इफ़ेक्ट है। मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा। सो फाइनली हम लोग अब अपने एरिया में है जो एंटर कर चुके हैं। आप लोगों को चारों तरफ से देवदार के पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे और है जो एप्पल के ऑर्चिड नज़र आएंगे। तो अब यहाँ पे जो जालियाँ लगी है, ये एप्पल के ऊपर जालियाँ लगी होती है जो ओले से बचाने के लिए लगी होती है। सो ये हम अब बहुत ही नियर बाय है अपने घर के। तो इतनी सुकून शांति मिली थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये हमारे यहाँ पे लोकल देवता जी का मंदिर है और माता रानी का मंदिर है और हम टाइमली अपने घर पहुंच चुके थे। अभी यहाँ पे सनसेट हो रहा था, सनसेट में ही निकले थे अगली नाइट और दूसरी सनसेट में हम अपने घर पहुंच गए। ये सामने आपको चूड़धार पीक दिख रही है, शिरगुल महाराज जी के दर्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सब लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।